डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4, 5 एंड 6 3 क्वेश्चन रह गए थे। 4 तो बिल्कुल 3 जैसा ही है, एक ही मेथड है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। मैंने इनको ध्यान से गौर से समझना है, इसके कॉन्सेप्ट पे ज़रा ध्यान देना है कि क्या लॉजिक है इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड एफ इफ। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, दोनों के लिए आपने एम फाइंड करना है। अगर फर्स्ट पार्ट में कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 7x plus 3m minus 5 is equal to 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। वो ये कह रहा है कि जी इस इक्वेशन में से m की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर इसके जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। m की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये दे रहा है साथ में कि इसके रूट्स इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने लिखा सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन दी हुई है बेसिक, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं, जिनके रूट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, वो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें गिवन है। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और एक हमें रिलेशन गिवन है जिस रिलेशन को इस इक्वेशन के रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें से आपने a, b और c की वैल्यूज को सेपरेट कर ली है। a यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जिसे लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है 3n - 5 है c की वैल्यू। अब चूंकि ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स के मुताबिक कहा गया है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं और यहाँ रिलेशन में अल्फा और बीटा एज ए रूट्स हैं। तो हम फिर यही सपोज करेंगे या लिखेंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जाहिर बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आनी है। तो वैल्यूज जो भी आएंगी, फिलहाल x की वैल्यू जो कि इसके लिए रूट्स कहलाएंगे और हम फिलहाल इसके रूट्स को आर्बिट्रेरी नाम दे रहे हैं अल्फा और बीटा इस रिलेशन के लिहाज से। तो हमने कहा अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो फिर उन दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला -b/a होगा। तो माइनस एज इट इज b की वैल्यू -7 है, रिप्लेस कर दी हमने। a की वैल्यू हमारे यहाँ 1 है तो वो भी पुट कर दी। तो माइनस माइनस प्लस 7/1 लिखेंगे नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी इस इक्वेशन के सपोज किए गए रूट्स, इनका जो सम है वो 7 के इक्वल आया है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दी है। उसके बाद हमने इसी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे यहाँ 3m - 5 है, c की वैल्यू 3m - 5 को रिप्लेस कर दिया। ओवर में a की वैल्यू वंस अगेन 1 है, 1 को रिप्लेस की है, तो हेंस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 3m - 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिलहाल हमने इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा कंसीडर किए हैं, अल्फा बीटा, और उन दोनों का सम निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब आपने यहाँ पे मेंशन किया कि जो हमें रिलेशन दिया है, इक्वेशन के अलावा एक रिलेशन दिया हुआ है जिसको इस इक्वेशन के रूट सेटिस्फाई करते हैं, वो रिलेशन लिखा है हमने और इस रिलेशन को भी इक्वेशन का नाम दे दिया है, जो कि बाद में हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया इस रिलेशन को। अब चूंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो m है
इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 2 में m यूज हो रहा है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की एक आरजी वैल्यू तैयार कर लेंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू बना लेंगे अल्फा की। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा है अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरजी तौर पे बीटा को राइट साइड पे ले जाके 7 में से माइनस कर देंगे। तो अल्फा की आरजी वैल्यू कैसे आएगी, इक्वेशन 1 में से फ्रॉम 1 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इस इक्वेशन में से अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, बीटा को राइट साइड पे ले जाके 7 में से माइनस कर दिया। अब ये अल्फा की आरजी वैल्यू है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, या यूं कहेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म ऑफ बीटा। जो भी है जैसी भी है ये अल्फा की वैल्यू है, हमने अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा की जगह पे। जी पुट की 3 एज इज अल्फा आर्बिट्रेरी वैल्यू 7 माइनस बीटा, उसको रिप्लेस कर दिया अल्फा की जगह पे, प्लस 2 बीटा एज इट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपने 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 का 21 माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा आ जाएगा, प्लस 2 बीटा एज इट इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, 21 को राइट साइड पे जाके 4 में से माइनस कर देंगे और इन दो सिमिलर टर्म्स का जो सॉल्यूशन है वो माइनस बीटा आ जाएगा, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, आंसर इज माइनस बीटा। और 21 को राइट साइड पे जाके 4 में से माइनस कर दिया है, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 4, आंसर इज माइनस 17। माइनस को दोनों साइडों से आप कैंसिल कर देंगे, तो हेंस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव 17 आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें बीटा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की है, और फिर इसी को यूज करके अल्फा की भी परमानेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा और बीटा की परमानेंट वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की जा रही है क्योंकि हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में m फाइंड करना है और m इक्वेशन नंबर 3 में यूज हो रहा है। अब हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 5 को उधर ले जाए, 3 को उधर ले जाए, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे एक नंबर कैसे आएगा, जब अल्फा और बीटा की वैल्यूज इन टर्म ऑफ डिजिट्स अगर यहाँ हम पुट करेंगे तो ये इक्वल टू किसी खास स्पेसिफिक नंबर के इक्वल आएगा, तो फिर हम 5 वहां ले जाएंगे, 3 वहां ले जाएंगे, तो m की वैल्यू आएगी। इसीलिए अल्फा और बीटा की परमानेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा बीटा की जगह पुट कर देंगे और वहां से m की वैल्यू को निकालेंगे। तो बीटा की फाइनल वैल्यू 17 आ गई है। अब बीटा की ये वाली वैल्यू 17 इक्वेशन नंबर 4 में जो अल्फा की वैल्यू वाला फार्मूला था आर्बिट्रेरी वैल्यू वाला, उस इक्वेशन में बीटा की जगह ये वैल्यू 17 रिप्लेस कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी फाइनल वैल्यू। सो बीटा की वैल्यू 17 इक्वेशन नंबर 4 में बीटा की जगह रिप्लेस करेंगे तो फिर हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू 17 आई है, उसको रिप्लेस करेंगे, देन अल्फा विल बी इक्वल टू 7 माइनस 17, आंसर विल बी माइनस 10। माइनस 17 प्लस 7, आंसर माइनस 10 आ जाएगा। अब अल्फा की फाइनल वैल्यू और ये बीटा की ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा की इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की जगह रिप्लेस कर देनी है। सो हमने लिखा यहाँ पे पुट अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू -10, फिर बीटा है तो बीटा की वैल्यू 17, फिर इक्वल के बाद 3m - 5 वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब -10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 170 आएगा और इक्वल के बाद 3m - 5 एज इट। यही हम चाहते थे इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड पे इसकी जगह पे कोई स्पेसिफिक नंबर आ जाए, तो वो -70 170 आ चुका है। अब m की वैल्यू के लिए आप 5 को लेफ्ट साइड पे ले जाके प्लस कर देंगे, -170 में ये 5 जाके प्लस हो गया, ये 3m एज इट इज। अब -170 और +5 ये -165 रह जाएगा इज इक्वल टू 3m एज इट इज।
अब m की वैल्यू के लिए 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 3 165 को डिवाइड करेगा, ये खुद डिवाइड नहीं होगा, कॉमन ये लिए थे, ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड इसने नहीं होना, इसने डिवाइड करना है 165 को, ये डिवाइजर है तो 3 जाके 165 को डिवाइड करेगा, m से ये मल्टीप्लाई हो रहा था। सो 3 को इसको जब कट करेंगे 3 1 का 3 3 5 का 15 3 1 का 3 3 पे कट कर रहे हैं, 3 5 का 15, यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 1 जाके इधर 15 बन जाएगा, वंस अगेन 3 5 का 15, तो ये वैल्यू आ रही है -55। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन की जो बकिया दो पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न पे है, वहां पर भी एक इक्वेशन दी गई है और एक रिलेशन दिया हुआ है और उनमें भी m की ही वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सेम मेथड से इतने स्टेप्स में वहां पे भी आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसको थोड़ा रिव्यू कर देता हूं। आपको इक्वेशन गिवन थी और ये कहा गया था कि इसमें m अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर इस इक्वेशन के रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमने इस इक्वेशन के रूट्स को लेफ्ट कर दिया कि इसके अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फिर उनके रूट्स का सम भी निकाला और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। फिर इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फा की एक आरजी वैल्यू वो बना ली, उस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 जो कि रिलेशन है उसमें पुट कर दिया, अल्फा की जगह वैल्यू पुट करके फिर वैल्यू बीटा की फाइनल में निकाली है, फिर बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके अल्फा की निकाली है, फिर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यूज करके वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपने m फाइंड आउट करना है। उधर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में m एज ए अननोन आ रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके यहाँ ये जो इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये इक्वेशन गिवन है और इसमें इसके m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये 2m + 3 ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू। a b और c की वैल्यूज आपको गिवन है और कहा गया कि इस इक्वेशन में से m फाइंड आउट करें अगर इस इक्वेशन के रूट्स का सम और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट वो किसी एक नंबर लैम्डा के इक्वल, यानी इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी लैम्डा के इक्वल करना है और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट भी हमने लैम्डा के इक्वल रखना है और फिर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम फिर वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट हैं, दोनों में यही करना है, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। अब इसमें से आपने a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में से अलग करनी है। फिर कह रहा हूं x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है ये a की वैल्यू है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ये b की वैल्यू है और ये कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू है। आपको कहते हैं जी कि चूंकि यहां पर भी वही चीज लेट कर रहे हैं कि इफ जाहिर बात है इस इक्वेशन के रूट्स तो होंगे और दो होंगे, इसलिए हम दो रूट्स यहां पे लेट कर रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन देन उसके रूट्स का जो सम होगा उसका फार्मूला -b/a। तो अल्फा पर बीटा एज इट इज, माइनस b एज इट इज, b की वैल्यू हमने ये 7m -5 को ब्रैकेट में लिख दिया, b की वैल्यू रिप्लेस हो गई, ओवर में a की वैल्यू ये 2m + 3 ओवर में लिखी गई है। अगले स्टेप में आपने ऊपर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर को, तो ये माइनस का 7m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ओवर में 2m + 3 एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम आ चुका। अब आपने इसी के जो रूट्स सेलेक्ट किए हैं आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है और इक्वल टू c/a आता है, उसका फार्मूला c/a है। अब आपने इस फार्मूले में, प्रोडक्ट के फार्मूले में c की वैल्यू और a
a की वैल्यूज को रिप्लेस कर दी है, जो यहाँ से c की वैल्यू 3m - 10 है और a की वैल्यू 2m + 3 है, c की वैल्यू ऊपर और a की वैल्यू नीचे रिप्लेस कर दी। ये दोनों ये इक्वेशन प्रोडक्ट बता रही है रूट्स का। अब आपने सम भी फाइंड कर ली है इसके रूट्स का और प्रोडक्ट भी, ये सम है और ये वाला प्रोडक्ट है। अब आपने जाना है इस इक्वेशन की स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है फाइंड m if sum and product of roots of equation is equal to lambda, यानी सम भी लैम्डा के इक्वल रखना है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल रख देना है। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अल्फा प्लस बीटा इट इज कॉल्ड द सम ऑफ द रूट्स, इसको भी लैम्डा के इक्वल रखा है और प्रोडक्ट को भी लैम्डा के इक्वल रखना है, यानी दोनों लैम्डा के इक्वल लिख दिए। अब इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि रूट्स का सम भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो इट मीन ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, सम भी लैम्डा के इक्वल है, रूट्स का प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन से पता चला कि फिर अल्फा प्लस बीटा भी अल्फा बीटा के इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली यहाँ रिप्लेस कर देनी है, इक्वल के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू ये फाइंड की है, इसको यहाँ रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पे रूट्स का सम और प्रोडक्ट इक्वल आ चुके हैं। जहाँ से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जरा ध्यान से, बार स्टूडेंट्स बार जगहों पे फर्दर जो सॉल्यूशन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया गया है। वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है और गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2m + 3 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2m + 3 है। अगर इनके दोनों का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो वो 2m + 3 आएगा। अगर इस 2m + 3 को दोनों साइडों को 2m + 3 यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने मल्टीप्लाइंग बाय 2m + 3 ऑन बोथ साइड, 2m + 3 जो कि एलसीएम आ रहा है इन दोनों फ्रैक्शंस का, 2m + 3 से दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दी है। अब ये 2m + 3 इस 2m + 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2m + 3 इस 2m + 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाकी रह जाएगा -7m + 5 और यहाँ रह जाएगा 3m - 10। ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस तरह से, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है, फिर एंड में फैक्टराइजेशन करना पड़ती है, तब जाके m की वैल्यू आती है। ये सिंपलीफाई हो जाता है। अब यहाँ से आपको m की m वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है और कांस्टेंट टर्म आपने एक तरफ कर लेनी है। ये माइनस का 7m है, राइट साइड पे ले जाके 3m में इसको ऐड कर देंगे और ये -10 ये भी लेफ्ट साइड पे आके 5 में ऐड हो जाएगा। 10 + 5 is 15, 3m + 7m इट इज 10m। अब m की वैल्यू के लिए 10 को इधर ले जाके 15 को डिवाइड करेगा, 10 को जाके ओवर में लिख देंगे, 15/10 हो जाएगा। अब इसको आपने 5 पे कट कर दिया, 5 to the 10 and 5 to the 15, hence m की जो वैल्यू आई है वो 3/2 आई। इस तरह के बकिया दोनों पार्ट में भी सही इसी तरह से इक्वेशन दी हुई है और उधर भी यही कंडीशन है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो वहां हमने ये सेटिस्फाई इक्वेशन स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए इनको इक्वल कर देना, वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। बकिया तमाम पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। अल्लाह हाफ़िज़।